जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले साधारण ब्याज जान लेते हैं। क्या होता है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज जब जो ब्याज हमारा सिर्फ मूलधन पर ही काउंट होगा। ठीक है जी। ब्याज क्या होता है? इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या बैंक आदि से उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। मतलब आपने कोई पैसा किसी से उधार लिया, ठीक है, तो आप वो अमाउंट जो उधार लिया था पैसा वो तो देंगे ही, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। और मूलधन क्या होता है? यानी कि प्रिंसिपल। उधार दी गई या ली गई जो धनराशि है उसको क्या कहा जाएगा? मूलधन यानी प्रिंसिपल कहा जाएगा। और दर क्या होता है? यानी रेट। ब्याज की राशि जिस वार्षिक दर से दी जाती है या ली जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमेशा प्रतिशत में रहेगा। समय तो ये तो साल में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन यानी जो पैसा उधार लिया था या दिया था, और प्लस ब्याज यानी जितना उसमें आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है जी। यदि आपको दर निकालनी है ब्याज की, या समय पूछा है, मूलधन पूछा है, तो इन तीनों केस में ऊपर क्या रहने वाला है? ब्याज गुणा 100। ठीक है जी। तो आप देखो दर निकाल रहे हो, दो चीजें क्या बच गई? मूलधन गुणा समय, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर्मूला बन जाएगा कि ब्याज की दर बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। उसी तरह समय निकालना है तो ऊपर ब्याज गुणा 100, दो चीजें क्या बच गई? अपॉन में मूलधन गुणा दर। और मूलधन यदि निकालना है यानी प्रिंसिपल, तो ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। और मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन कहलाता है। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास, रुपए 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है जी। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन यानी जो पैसा उधार दिया है वो कितना है हमारे पास? 5,000, गुणा समय कितना है? 2 वर्ष, दर कितना है? 4, और अपॉन में 100। ये जीरो से कट गई, जीरो। ठीक है जी। ये हो गया 4 दूनी 8, और 8 गुणा 50 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 400। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया? 400 रुपए। ठीक है जी। और ये देखो यदि 1 वर्ष का पूछ ले तो ये 2 वर्ष का है ना 400 रुपए, एक का कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रुपए 2000 की एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? यहां पे भी क्या पूछ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो आप भी पेन कॉपी लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। मूलधन है हमारे पास 2000, गुणा समय है 5 वर्ष, और दर कितनी है? 10%। अपॉन में क्या रहता है? 100। ये जीरो से कैंसिल हुई, एक जीरो इस जीरो से खत्म होगी, ये जीरो। क्या बच गया हमारे पास? 200 गुणा 5 यानी 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रुपए 1500 साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा? तो देखिए क्या बोलता है, 1500 रुपए है, 5% की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए थे। तो हम निकाल लेते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1500 यानी मूलधन गुणा दर 5 है, समय भी कितना है? 5 वर्ष, और पूरे के बटे में 100। ठीक है जी। ये 2 जीरो से कट गई हमारी, 2 जीरो, और 15 पंजे 75, 75 पंजे कितने हो जाएंगे? 375। ठीक है जी। ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा। तो देखो जब भी कभी फ्यूचर की बात कर रहा है तो आपने क्या करना है? जो पैसा उधार लिया था या दिया था यानी मूलधन प्लस में ब्याज भी उसमें जोड़ देना है। तो कुल पैसा कितना हो जाएगा? ये 1500 प्लस जितना उस पर ब्याज लगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 375 यानी
जमा करके हो जाएगा 1875। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। तो यदि आपसे कितना हो जाएगा इस तरह की लैंग्वेज हो तो हमने क्या करना है, यानी वहां मिश्रधन पूछ रहा होता है तो जो हमारा मूलधन है उसमें हम ब्याज को जमा कर देंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। देखिए इससे पहले एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि दर बराबर है गुणा -1 गुणा 100 बटे में समय, और यदि समय निकालना हो तो ये इधर चला जाएगा और दर अपॉन में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा समय बराबर है गुणा -1 गुणा 100 बटे में दर। ठीक है जी। तो ये वाली चीज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना, तो कितने गुना हो गया है दुगुना, यहां पे रखो 2 -1 गुणा 100 और बटे में दर निकालना था तो बटे में क्या आएगा समय, यानी 5 वर्ष। जैसे बोल रहे 3 गुना, तो हम जो फॉर्मूला हमारा गुना वाला है उसकी जगह हम जैसे तिगुना बोला तो यहां कितना रखेंगे 3, 4 गुना बोला तो यहां कितना रखेंगे 4। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पिछले प्रश्न को कितने गुना हुआ है यहां पर 2 गुना, तो 2 -1 गुणा 100 और बटे में समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, तो यहां तो लेस करके 1 ही आ जाएगा और 20 पंजे 100 यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप जरूर करके देखिए। एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुणी हो जाएगी, यानी टी समय पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है हमारे पास गुणा -1 गुणा 100 बटे में दर। कितने गुणी बोली 4 गुणी, तो रख दो 4 -1 गुणा 100 और बटे में दर कितनी है 10%। 1 0 से खत्म होगी 1 0, 4 में से 1 गया 3 बचा और 3 गुणा 10 यहां पर कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुणा हो जाएगा। सेम ऐसी क्वेश्चन है, तो देखो 3 गुणा दिया है यानी 3 -1 गुणा 100 बटे में दर 5 रख लो, 3 में से 1 गया 2 बचा और ये हो जाएगा 20 पंजे 100 है ना, और 20 गुणा 2 कितना आ गया हमारे पास 40 वर्ष, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमने कैसी ट्रिक लगानी है कि समय बटे में समय बराबर है ब्याज बटे में ब्याज। ठीक है जी, ये हमें यहां पर ट्रिक लगानी है। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ो कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में, तो लिख देते हैं ऊपर 4 वर्षों में कितना हो गया दुगुना, तो ब्याज क्या लगेगा 1 कम कर देना है आपने, दुगुना हुआ था 2 में से 1 कम कर दिया, ब्याज कितना हो गया 1। ठीक है जी। तो कितने समय में, यानी समय पूछा है कितने समय, क्वेश्चन मार्क लगा लो, कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना होगा 1 कम यानी 15। अब क्या कर दें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखो मान लो चाहे आपने यहाँ x ही रखा था तो x गुना 1 x हो जाएगा और ये 15 चौके 60, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 60 वर्ष। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुपए 2800 की राशि पर 6% प्रतिवर्ष दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, मूलधन कितना दिया 2800 रुपए, समय कितना है 5 वर्ष और प्रतिशत है दर 6। ठीक है जी, 6% दर है, अपॉन में 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 0 से खत्म 0, 5 × 30 और 28 गुणा 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 840, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।